So good afternoon all of you and once again welcome in Pandey Coaching Center's live English improvement classes and I hope you are all fine guys. So फिर से आज की इस वीडियो सीरीज में लेकर आया हूँ कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और वो टॉपिक है इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग एंड ट्रांसलेशन की, वो भी ट्रिक के साथ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको ट्रिक के बारे में नहीं बताया था, आज मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेजेस आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई डिफरेंट सोशल मीडियाज पे कि सर न्यूज़पेपर ट्रांसलेट करना तो आपने सिखा दिया, आपने बता दिया कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ द बेस्ट वे टू इन्हेंस अवर इंग्लिश लैंग्वेज। ये हमारी वोकेबलरी एज वेल एज अवर प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ये सब कुछ इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक स्किल है रीडिंग स्किल। और रीडिंग स्किल में भी इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एनालाइजेशन का। बट सर एक राइट ऑर्डर में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं अभी भी न्यूज़पेपर को, तो इसके लिए कुछ ट्रिक लेकर आइए। जैसे कि आपको पता है कि हमारी क्लासेस में इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ही अमेजिंग कमाल की ट्रिक्स आपको ऑलरेडी मिलते रहती हैं और हमारा काम केवल आपको इंग्लिश सिखाना, इंग्लिश टीच करना ही नहीं, आपकी इंग्लिश को आसान बनाना भी है। क्योंकि जिस दिन आपकी इंग्लिश आसान हो गई उस दिन आपके अंदर का डर खत्म और उस दिन आप भी एक फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर हो जाते हैं गाइज। सो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए मैंने फिर से अगेन एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है और वो आर्टिकल आपके सामने आपको दिख रहा है। आर्टिकल लिखा है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द सेम आर्टिकल, क्योंकि जब भी आप ट्रांसलेट करें, ट्रिक यूज करें, पहले रीड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि यू मस्ट रीड द न्यूज़पेपर आर्टिकल। सो लिसन मी केयरफुली गाइज। फार्मर्स लॉक्ड बैंक ब्रांच इन प्रोटेस्ट। रोहतक की न्यूज़ है। रोहतक रेजिडेंट्स ऑफ Behlba village of Rohtak district locked the branch of Rohtak Central Cooperative Bank for not disbursing crop insurance compensation. A police team reached the spot and pacified the protesting village residents. Former Sarpanch Manoj Ahlawat said several local farmers whose crops had been insured under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana PMFBY had sought compensation for damaged crops in 2016-17. An amount of nearly rupees 1.40 crore had been received by the bank in 2017, but it was not disturbed and hence ये distributed होगा, but it was not distributed, it's not distributed, and hence the farmers were enraged। ध्यान से देखना, enraged मतलब खपा होना। अब समझिए गाइस, इतना बड़ा आपके सामने आर्टिकल आता है, इस तरह के डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रिक आज की जो चलने वाली है वो चलने वाली है वर्ब पे, यानी आज की ट्रिक का नाम है इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन ट्रिक। और इस ट्रिक में आपने बोलना है कि वर्ब इज द किंग ऑफ सेंटेंस। वर्ब इज द किंग ऑफ सेंटेंस, ये आज का ट्रांसलेशन की ट्रिक का टाइटल होगा गाइज। मतलब आपका ये ट्रिक का नाम जो है ये है ट्रांसलेशन की ट्रिक, इंग्लिश न्यूज़पेपर ट्रांसलेशन की ट्रिक। आप इसे बाकी पैराग्राफ में भी यूज कर सकते हैं। बस आपको एक चीज, एक वर्ड की आइडेंटिफिकेशन करनी है, वो है वर्ब, बिकॉज वर्ब इज द किंग ऑफ सेंटेंस। आप सब ने आज से न्यूज़पेपर ट्रांसलेट करते टाइम, कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ ट्रांसलेट करते टाइम माइंड में इस वर्ड को रिमाइंड रखना है, वर्ब इज द किंग ऑफ सेंटेंस। अब शुरू करते हैं इस ट्रिक को अप्लाई करना। देखिए फर्स्ट तो यहाँ पर हेडलाइन है कि फार्मर्स लॉक बैंक ब्रांच इन प्रोटेस्ट, यानी फार्मर्स ने लॉक कर दिया बैंक ब्रांच इन प्रोटेस्ट। अब यहाँ पे इस लाइन में भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने सेंटेंस में, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, उस सेंटेंस के वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर हम इस सेंटेंस में देखें तो यहाँ पर लॉक्ड जो है ये वर्ब है। अब उसके बाद ट्रिक कैसे काम करते सुनिए। आपने वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया कि सर हाँ लॉक्ड यहाँ पर वर्ब है। अब उससे जो लेफ्ट साइड पर वर्ड है ये आएगा फर्स्ट नंबर पे और उसके बाद लास्ट से शुरू करना है। ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे और ये बैंक ब्रांच तो एक ही है, ये फोर्थ नंबर पर। लास्ट में उस वर्ब को लेना है, जो वर्ब आपने आइडेंटिफाई की हुई है उस वर्ड को आप लास्ट में लेंगे गाइज।
और फिर आप एज इट इज हिंदी बोलते रहिए वर्ड टू वर्ड, एकदम एक्यूरेट। आपको ऐसा लगेगा कि आप हिंदी ट्रांसलेटर बन चुके हैं, एकदम शुद्ध जो राइट ऑर्डर में आपका ट्रांसलेट होगा। कैसे देखिए, अब आप बोलेंगे फर्स्ट नंबर पे फार्मर्स यानी किसानों के प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट में, ये देखिए किसानों के प्रोटेस्ट में जो विरोध प्रदर्शन होता है, विरोध प्रदर्शन में बैंक ब्रांच को लॉक कर दिया। लॉक कर दिया मतलब होता है बंद कर देना। ये देखिए कैसे किया, देखिए फार्मर्स के प्रोटेस्ट में बैंक ब्रांच को लॉक कर दिया यानी बंद कर दिया। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले क्या करना है, वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। देखिए आगे रोहतक की न्यूज है, रेजिडेंस ऑफ बहलबा विलेज ऑफ रोहतक डिस्ट्रिक्ट लॉग्ड। अगेन यहां पर भी वर्ब हमें पहली क्या दिख रही है, लॉग्ड। तो जो वर्ब है उसको आइडेंटिफाई करना है सबसे पहले, पहला काम है आपका ये। अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की लेफ्ट साइड के वर्ड्स को पहले नंबरिंग कर दो लेफ्ट की तरफ। पहले नंबर पे यहां पर आएगा डिस्ट्रिक्ट रोहतक या रोहतक डिस्ट्रिक्ट, ठीक हो गया, लेफ्ट साइड। ऑफ 2 नंबर पे बहलवा विलेज, 3rd नंबर पे ऑफ, 4th नंबर पे रेजिडेंस, 5th नंबर पे। ऐसे ट्रांसलेट करेंगे। जो मैं नंबरिंग डाल रहा हूं मतलब इन वर्ड्स को आप सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले आप इसकी हिंदी बोलेंगे, फिर इसकी हिंदी बोलेंगे, फिर इस वर्ड की, फिर इस वर्ड की, फिर इस वर्ड की। अब कहां जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा खत्म हो रहा है, द ब्रांच ऑफ रोहतक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक फॉर नॉट डिसबर्जिंग क्रॉप इंश्योरेंस कंपेंसेशन, यहां पर फुल स्टॉप है, यहां पर सेंटेंस एंड हो रहा है। अब कहां जाएंगे, यहां तक तो आगे 5 तक। अब 6 जो लेंगे वो यहां पर लेंगे, कंपेंसेशन। ये देखिए क्रॉप इंश्योरेंस कंपेंसेशन एक ही है, तो ये 6 वर्ड हो गया हमारा। डिसबर्जिंग 7 वर्ड हो गया। नॉट डिसबर्जिंग भी आप, डिसबर्जिंग नॉट फॉर, ये रोहतक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये नाम है तो इसको पूरा लेंगे 10th नंबर पे, 11 पे ऑफ, और ये दी ब्रांच 12 नंबर पे, और लास्ट नंबर पे 13 नंबर पे आएगा जो वर्ब हमने आइडेंटिफाई किया था। ट्रिक को समझिए पहले आप। ट्रिक ये कहती है कि इतने बड़े सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले आपने किंग ऑफ सेंटेंस यानी वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद वर्ब्स की लेफ्ट साइड को नंबरिंग कर दो, और उसके बाद सेंटेंस के लास्ट से आगे को नंबरिंग कर दो, लास्ट वर्ड जो होगा वर्ब होगा। अब आप जैसे मैंने नंबरिंग डाले इसी तरह की इनकी हिंदी बोलते जाओ, बस आपको वर्ड्स की हिंदी पता होनी चाहिए। देखिए कैसे, रोहतक डिस्ट्रिक्ट पहले नंबर पे यही है, तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट यानी रोहतक जिले के, रोहतक जिले के ऑफ मतलब काकी के, रोहतक जिले के बहलबा गांव, बहलबा विलेज के, रेजिडेंस मतलब निवासी, इतना सेंटेंस बन गया। रोहतक जिले के बहलबा गांव के निवासियों ने किसके लिए, क्रॉप इंश्योरेंस कंपनसेशन यानी फसल बीमा मुआवजा, कंपनसेशन मतलब होता है मुआवजा, फसल बीमा मुआवजा, डिसबर्जिंग मतलब होता है भुगतान करना, डिसबर्ज मतलब भुगतान करना, तो यहां पर लिखा है नॉट डिसबर्जिंग, भुगतान नहीं करने के लिए। देखिए भुगतान नहीं करने के लिए, फॉर मतलब के लिए, रोहतक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक यानी रोहतक सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को या के, दी ब्रांच मतलब ब्रांच को, लॉक्ड मतलब लॉक कर दिया यानी ताला कर दिया, ताला लगवा दिया, बंद कर दिया। समझ आया कैसे मैंने ट्रिक को समझो गाइस। हाँ जैसे मेरे फेस पे आपको स्माइल दिख रही है ट्रिक के बाद, आपको भी आज जाके अप्लाई करो, दी हिंदू लो, टाइम्स ऑफ इंडिया लो, जो मर्जी न्यूज़पेपर लो, आप मजाक बना देंगे उस न्यूज़पेपर का। कैसे देखो, सबसे पहले ट्रिक क्या कहती, ट्रिक को समझो, मैं ट्रिक समझाने के लिए आया हूं, ट्रांसलेशन की न्यूज़पेपर की सीरीज में लेकर आता हूं। देखिए बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट ये एक वे होता है गाइस इंग्लिश इंप्रूव करने का। बार बार मैं बोलता हूं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, यानी विजेता कुछ अलग काम नहीं करते हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। जो इंग्लिश के फ्लुएंट स्पीकर हैं वो कुछ अलग काम नहीं करते, उनका मेथड अलग होता है। तो यू नीड टू चेंज योर वे ऑफ लर्निंग, और उसमें एक ये है रीडिंग इंप्रूव करना है। वर्ब सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, वर्ब से लेफ्ट साइड को आपने नंबरिंग करी पहले, उसके बाद सेंटेंस जहां पे एंड। और अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अब पुलिस टीम रीच द स्पॉट, एक सेंटेंस इतना है, फिर एंड के बाद दूसरा सेंटेंस है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर कंजंक्शन है। तो पहले हम एक ही सेंटेंस को लेंगे, क्या सेंटेंस है, अब पुलिस टीम रीच द स्पॉट, तो वर्ब क्या है, रीच्ड,
वर्ब क्या है, रीच्ड। तो रीच्ड से पहले वर्ड को पहले लेंगे, पहले इसको लेंगे, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट वर्ड को लेंगे और लास्ट में लेंगे वर्ब को। तो अब इसको ऐसे ट्रांसलेट करोगे, पुलिस की एक टीम, क्या बोलोगे, पुलिस की एक टीम, स्पॉट मतलब होगा वहां पर मौके पे, उस जगह पे, रीच्ड मतलब पहुंची। अब यहाँ पर रीच्ड है, ईडी फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। तो देखो, एक पुलिस की टीम या पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची, उस जगह पर पहुंची। एंड, अब एंड एक कंजंक्शन है, एंड मतलब होता है और। अब अगला सेंटेंस देखिए, पेसिफाइड दी प्रोटेस्टिंग विलेज रेजिडेंट्स। अब यहां पर तो यही वर्ब है, फर्स्ट ही वर्ड वर्ब है, तो आगे उसके कोई सेंटेंस है नहीं, तो आप पहले बोलोगे और। फर्स्ट नंबर पे क्या बोलेंगे, और, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है हमारा पेसिफाइड। पेसिफाइड मतलब होता है शांत करना, ठीक है, और शांत किया विलेज रेजिडेंट्स 2 नंबर पे, प्रोटेस्टिंग मतलब उनका विरोध, दी प्रोटेस्टिंग एक ही है, और लास्ट में 4th नंबर पे पेसिफाइड। तो आप बोलेंगे, देखिए, एक पुलिस की टीम स्पॉट पर पहुंची, एंड मतलब और विलेज रेजिडेंट्स के प्रोटेस्ट को, यानी विलेज के निवासियों के जो विरोध प्रदर्शन था उसको पेसिफाई किया उन्होंने। पेसिफाई मतलब क्या होता है, शांत करना, उनको रोकना, समझाना। अच्छा, कई बार मैंने आपको पिछली न्यूज़पेपर की ट्रांसलेशन क्लास में बताया था, आप डायरेक्ट वर्ड का मीनिंग नहीं आता, सीधे डिक्शनरी चेक करते हो गूगल, नहीं, पहले आप खुद की डिक्शनरी में चेक करो, रिलेट करो सेंटेंस के साथ। एक बात बताइए, पुलिस की टीम पहुंचेगी स्पॉट पे, तो वहां पर लोगों को क्या करेगी, समझाएगी, उनको शांत करेगी। तो ऑटोमेटिक यहां पर पैसिफाइड का मतलब हो गया शांत करना। आप चेक भी करेंगे, इससे रिलेटेड वर्ड आएगा। आगे देखिए, फॉर्मर सरपंच मनोज अहलावत सेड। तो ये तो एक सेंटेंस है। अब ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है कि जो फॉर्मर, फॉर्मर मतलब होता है जो पहले थे, अभी नहीं है। फॉर्मर मतलब क्या होता है, पहले, पूर्व। यानी फॉर्मर सरपंच मनोज अहलावत सेड मतलब कहा, पास्ट है, सेड क्या कहा उन्होंने, सुनो, कि सेवरल लोकल फार्मर, सेवरल मतलब बहुत सारे, मैनी का फॉर्मल वर्ड है, कई लोकल फार्मर्स यानी कई जो लोकल किसान हैं। अब आगे वही, हुज क्रॉप्स, जिनकी फसल, हैड बीन इंश्योर्ड अंडर दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी जिनकी फसल इंश्योर्ड थी, इंश्योर्ड मतलब जिन्होंने बीमा कराया हुआ था, यानी वूज क्रॉप्स, जिनकी फसल, इंश्योर्ड मतलब उनका बीमा कराया हुआ था, अंडर मतलब के अंदर, दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जिन्होंने अपनी फसलों को इंश्योर किया था PMFBY पॉलिसी के थ्रू, हैड शॉर्ट कंपनसेशन फॉर डैमेज क्रॉप्स इन 2016-17। अब यहां पर मतलब शॉर्ट मतलब है मांग करना, तो उन्होंने मांग की थी 2016-17 में। देखिए, यहां पर हमने देखा वर्ब है हैड, तो हम सीधे गए फर्स्ट वर्ड 2016-17, इन मतलब में, क्रॉप्स मतलब फसलों की, डैमेज क्रॉप मतलब डैमेज क्रॉप्स की के लिए, कंपनसेशन मतलब मुआवजे, और शॉर्ट मतलब मांग, और लास्ट में आएगा हेड मतलब की थी, मांग की थी। जिन्होंने क्या किया था 2016-17 में फसलों के, डैमेज फसलों के लिए कंपनसेशन यानी मुआवजे की मांग की थी। और जब आपको पता है हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता, किया था, चुका था, लिया था, इस तरह के। तो आपको एक ट्रिक क्या समझ आ रही है कि सर जब भी हमने ट्रांसलेट करना तो वर्ब को पकड़ना है, सबसे पहले फर्स्ट जो यूज होने वाला वर्ब है उसको लेना है, उसके बाद फिर आपने अगर वर्ब से आगे जो वर्ड है पहले उनको ट्रांसलेट करना है, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट से ट्रांसलेट करना है। ऑलराइट, आगे देखिए, एन अमाउंट ऑफ नियरली ₹1.40 करोड़ हैड बीन। अब यहां पर वर्ब मिल गया, मैं हैड बीन, जो वर्ब पहले आ रहा है, देखिए यहां पर हैड बीन भी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, रिसीव्ड भी हर वर्ब है। तो आपके माइंड में कंफ्यूजन आएगा, सर कौन सी वर्ब ले, आपने बोला वर्ब लो, तो जो वर्ब पहले आ रही है, यहां पर कौन सी वर्ब पहले लिखी है, हैड बीन। तो देखिए, एन अमाउंट ऑफ ₹1.4 करोड़ हैड बीन रिसीव्ड बाय द बैंक इन 2017। इधर तक हम लेते हैं सेंटेंस को। अब देखिए क्या करोगे, फर्स्ट वर्ड आ जाएगा ₹1.40 करोड़, नियरली, नियरली मतलब एक ही हो गया, ऑफ सेकंड वर्ड हो गया,
एन अमाउंट थर्ड वर्ड हो गया। उसके बाद लास्ट में 2017 फोर वर्ड, इन फिफ्थ वर्ड, द बैंक्स सिक्स्थ वर्ड, बाय सेवंथ वर्ड, रिसीव्ड एट वर्ड और नाइन्थ वर्ड हैड बीन। इस तरह से ट्रांसलेट होगा। देखिए अब कैसे, सबसे फर्स्ट वर्ड लिया था रुपीज, मतलब नियरली रुपीज 1.40 करोड़, यानी लगभग 1.40 करोड़ का, ये का ऑफ मतलब का, एन अमाउंट मतलब पैसा का अमाउंट है ना, राशि आप बोल सकते हो। यहां पर एन इसलिए लगा क्योंकि वॉवेल से शुरू हो रहा है। तो देखिए लगभग 1.40 करोड़ की राशि है ना, का अमाउंट। अब कहां से बोलोगे, 2017 में बैंक से यहां पर बाय मतलब से या बैंक के द्वारा, रिसीव मतलब प्राप्त, और हैड बीन मतलब किया जा चुका था, ये किया गया था, समझ रहे हैं, प्राप्त किया जा चुका था। देखिए कैसे इजीली ट्रांसलेट हुआ। क्या किया, वर्ब को आइडेंटिफाई किया, उससे पीछे के देखिए नियरली रुपीज 1.5 करोड़ का जो अमाउंट था या राशि थी 2017 में बैंक से रिसीव्ड मतलब प्राप्त किया, रिसीव्ड है, रिसीव की सेकंड फॉर्म है रिसीव्ड, और हैड बीन किया गया था, प्राप्त किया गया था। अब आगे देखिए, बट अगेन यहां पर एक है कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ने के लिए, बट मतलब लेकिन। अब देखिए इट वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इट वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, इतने सारे सेंटेंस को भी आप ट्रिक से ट्रांसलेट करो। वर्ब है वॉज, तो सबसे पहला वर्ड क्या आएगा, इट, ठीक है। उसके बाद वर्ड क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड उसके बाद आएगा नॉट थर्ड नंबर पे, और लास्ट में आएगा वॉज, यानी बट मतलब लेकिन। सबसे पहले क्या बोलना है, इट मतलब यह है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटा नहीं गया था, बांटा नहीं गया था, या ये बांटा नहीं था। इट वॉज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया था। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यानी पैसिव यहां पर यूज किया है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव सेंस यूज यहां पर किया हुआ है। आगे देखिए हेंस, अब हेंस जो है गाइज ये सो या देयरफॉर का सिनोनिम होता है। जनरली जब आप न्यूज़पेपर या कोई भी रीडिंग से रिलेटेड पढ़ेंगे कोई भी टॉपिक, तो वहां पर आपको हेंस वर्ड दिखेगा। हेंस मतलब देयरफॉर, शो। अब देखिए इधर, द फार्मर्स वर एनरेज्ड, तो यहां पर वर्ब क्या है, वर, तो पहला वर्ड क्या आएगा, फार्मर्स, दूसरा वर्ड क्या होगा, एनरेज्ड, और थर्ड वर्ड होगा वर, यानी किसान जो थे एनरेज्ड थे। अब देखो आपको जैसे कई बार मीनिंग नहीं आता है, आपकी गाड़ी फिर अटक जाती है, सर ट्रिक भी बता दिया बट वर्ड्स का मीनिंग तो नहीं आता है। आप ऐसे बोलिए, देखिए फार्मर्स जो थे, किसान जो थे एनरेज्ड थे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो फार्मर्स क्या थे, एनरेज्ड थे। पहले आप इंग्लिश में ही बोलो, तो एनरेज्ड थे मतलब, एनरेज्ड मतलब क्या, नाराज थे, खपा थे, है ना, वो उनसे खुश नहीं थे, यार इन्होंने पैसा रिसीव किया था बट इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट तो किया नहीं। तो गाइस देखिए कितनी आसान तरीके से आप इतने मुश्किल लगने वाले, आपके लिए एवरेस्ट की जैसी ऊंचाई लगने वाले न्यूज़पेपर आर्टिकल को इस वर्ब की ट्रिक से, इस नंबरिंग ट्रिक से, आप इसको नंबरिंग ट्रिक ऑफ ट्रांसलेशन भी बोल सकते हैं, आप इसे वर्ब की ट्रिक भी बोल सकते हैं कि वर्ब इज द किंग ऑफ सेंटेंस, कि जहां पर पहले वर्ड आपने लेना वर्ब, और उसके बाद आपने लेफ्ट साइड के पहले वर्ड्स को ले लेना वन बाय वन, उसके बाद सेंटेंस के लास्ट से वर्ड टू वर्ड बोलते रहना हिंदी, ऑटोमेटिक आपका राइट ऑर्डर में ट्रांसलेट हो जाएगा। आपको ये कमाल की ट्रांसलेशन ट्रिक कैसे लगी न्यूज़पेपर की, मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा। अगर आपको इस तरह की ट्रिक्स अच्छी लगती होंगी तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो मैं आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए आपके लिए यहाँ पर ला सकता हूँ। तो डेफिनेटली मैं नेक्स्ट सीरीज में भी आपके लिए इस तरह की ट्रिक्स लाऊंगा। अगर आप इस चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम इस क्लास को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी इसी तरह मज़ेदार क्लासेस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और आज के इस वंडरफुल लाइव क्लास को आप करते यहीं पर एंड। तब तक के लिए गाइज टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर गाइज।